श्रेया, तानिया और नेविन ये वो लोग हैं जो अब से 24 घंटे पहले जिंदा थे और उनकी आंखों में आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी बनने का सपना था, जिसे लेकर वो दिल्ली आए थे, लेकिन हमारे बीच नहीं है। इनको नहीं बचाया जा सके, लेकिन आगे ऐसी घटना ना घटे, इसको लेकर के प्रशासन क्या कर रहा है, एमसीडी क्या कर रहा है, बताने के लिए एमसीडी मेयर जो हैं डॉक्टर शैली ओबराय हमारे साथ हैं। शैली जी, इनको नहीं बचाया जा सका, लेकिन ऐसी घटना आगे ना घटे, इसके लिए क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, कल जैसे ही इस घटना का पता लगा, मैं रात को मौके पर पहुंची। वहाँ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। कुछ उस रोड पर कोई ड्रेन या सीवर ऐसा फटा कि एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह जो बेसमेंट में पानी भर गया, और बहुत दुखद है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बच्चों की जो है वो जान चली गई। अब कल की घटनाक्रम को देखते हुए आज मैंने कमिश्नर एमसीडी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें निर्देश दिए हैं मैंने कि जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उन सभी पर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनको वॉलेट कर रहे हैं, नॉर्म्स का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन हो। दूसरा, जो कल की घटना हुई है और जो अधिकारी इसका जिम्मेदार है उन पर भी एक्शन हो, क्योंकि हमें बच्चों की सुरक्षा जो है हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसे वॉयलेट करके, नॉर्म्स को करके अगर कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चलेंगे, हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और जो आपने नॉर्म्स की बात की, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है और आपका भी और फायर की बहनों से, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बेसमेंट है उसमें पार्किंग या फिर स्टोरेज था, लेकिन घटना वहीं घटी है और वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी। देखिए, कल ही रात को अधिकारियों को मैंने पूरी जांच के लिए बोला और इस पूरे मामले पर जांच हो, तो उन्होंने मुझे इस बिल्डिंग की डिटेल्स दी और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो इस बिल्डिंग को जो है वो 2021 में दे दिया गया था। और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि जो बिल्डिंग है वो 2 पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। नंबर 1 पार्किंग और दूसरा स्टोरेज। अब स्टोरेज और पार्किंग को ना इस्तेमाल करते हुए जो है बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर चल रहा था, जो बिल्कुल बायलॉज बिल्डिंग का जो है उसका वॉयलेशन था। अब हम इस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। ये भी देखने को मिला है कि बहुत छोटी छोटी जगहें हैं, लेकिन वहाँ बेसमेंट में अभी भी जो है बेसमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह के कमर्शियल पर्पस को लेकर के। क्या उसको लेकर कोई ड्राइव आप शुरू करने वाले कुछ? देखिए, निर्देश दे दिए हैं, आपको जल्द ही एक्शन दिखेगा पूरे ग्राउंड पर। दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप एक्शन की बात कर रहे हैं, आप आदेश भी देते हैं। मुझे याद है मुखर्जी नगर वाला जब हुआ था उस वक्त भी आपने आदेश दिए थे, लेकिन वो आदेश कुछ समय बाद से कागजों तक सीमित रह जाते हैं। तो क्या ऐसे बदलाव करने की जरूरत है आपके हिसाब से, जो अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए और ऐसे हादसे ना हो? देखिए, इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स अब आगे चलें वो पूरे लॉज को, पूरे बायलॉज को फॉलो करें, नॉर्म्स को फॉलो करें, और अगर किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन होगा तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये भी सियासत भी कह सकते हैं, आरोप भी है कि वहाँ सफाई नहीं हो पाई थी, पानी ओवरफ्लो हो रहा था, शिकायतें भी की जा रही थी, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। ये तमाम शिकायतें आ रही है, आपके इस्तीफे तक की मांग की जा रही है, आज आपके घेराव, घर के घेराव की बात हो रही है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति में जहां छात्रों की जान चली गई, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये ब्लेम गेम का समय नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है। हम सबको, सरकारों को मिलकर, डिपार्टमेंट्स को मिलकर, लीडर्स को मिलकर ऐसी घटना आने वाले समय में दोबारा ना हो, उस पर काम करना चाहिए। ठीक से सफाई हो रही थी वहाँ पे? देखिए, जिस प्रकार इस बार बारिश आ रही है, जिस प्रकार भीषण गर्मी पड़ी, वाटर लॉगिंग की समस्या है, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, आप देख सकते हैं ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। पर इस बार जो स्थिति बारिश की है वो पिछले सालों के मुताबिक अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने तो पहले ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे ही दिए थे। अब दिल्ली की जो मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने भी कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा है कि इस तरह की उस इलाके में या किसी भी इलाके में कोई भी बेसमेंट में गतिविधि चल रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अपनी वीडियो की मनीष डोरिया के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।